तो ये है मेरी पिछले साल की बॉडी कंडीशन। बट मैंने स्टार्ट इधर नहीं किया था, स्टार्ट मैंने किया था इधर। पर मैंने तो फैट लॉस करना चाहा था, तो ये कैसे हो गया? तो मैं आपको एक रोलर कोस्टर राइड पे लेके चलता हूँ। तो मेरी रोलर कोस्टर राइड के लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। मेरा नाम सुमित बाइती है और मैं 19 साल का हूँ। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी फर्स्ट लॉकडाउन में। सुबह सुबह इंडिया टीवी पे बाबा रामदेव आते थे 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए। वो एक्सरसाइज देख के मैंने भी खुद में एक्सरसाइज करना चालू कर दी थी। मैं भी घर पे एक्सरसाइज करता था, पर अलग तरीके से। मैं टीवी पे कपिल शर्मा शो चला देता था और 1 घंटा एक्सरसाइज करता था अपना। और उसी एक्सरसाइज के नाम पे रात को इतना खा लेता था कि उस दिन की क्या 2-3 दिन की एक्सरसाइज बेकार हो जाती थी। और मैं ना तो उस टाइम वेट नाप रहा था और ना ही अपना फूड नाप रहा था। मैं बस एक्सरसाइज कर रहा था और जी भर के खा रहा था। और ये चीज़ 1-2 महीने तक चली। उसके बाद मैंने कब एक्सरसाइज करना बंद कर दी और मैं बस अपना रूटीन लाइफ जीने लग गया पहले जैसे ही। और ये करीबन चलता रहा और आगे जाके मैंने एक दिन अपना वेट नापा तो वेट आ गया था 89 और मेरा लॉकडाउन से पहले वेट था 80। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज़ का। तो अपने दोस्त के पास गया और 2 एडजस्टेबल डंबल ले लिए, मतलब उसको एडजस्ट कर सकते हो उन डंबलों को, ऐसे 2 डंबल ले लिए और घर पे आ गया कि अब एक्सरसाइज ज़ोरों शोरों से करेंगे। बट 10 दिन बाद ही दूसरा लॉकडाउन लग गया। और जैसे ही दूसरा लॉकडाउन लगा, पर उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल फोकस था कि हाँ यार मुझे वेट तो कम करना ही करना है। तो मैं उस 2 महीने मैंने शिद्दत से पूरी वेट ट्रेनिंग की, अच्छे से कार्डियो किया और मैं इतना स्ट्रिक्ट डाइट पे था कि वो डाइट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर मुझे था कि यार मुझे वेट कम करना है। तो उस डाइट को मैंने कम से कम भी 2 से 3 महीने तक फॉलो किया और इस चीज़ का मुझे रिज़ल्ट भी मिला। मेरा वेट 89 से 82 पहुंच गया था 2 से 3 महीने में। पर कहते हैं ना, भगवान कोई भी चीज़ किसी को आसानी से नहीं दे देता। तो मुझे तो खाली 2 से 3 महीने हुए थे। तो 2 से 3 महीने बाद वो स्ट्रिक्ट डाइट ने मुझ पे बैकफायर किया और पता नहीं क्या हुआ कि और कब हुआ, मैंने मेरी पूरी वर्कआउट और पूरी डाइट दोनों छोड़ दिया था। और मुझे पता भी नहीं पड़ा कि मैं जब डाइट में पूरे दिन में जो कैलोरी खा रहा था वो डाइट तोड़ने के बाद खाली एक टाइम पे खा रहा हूँ और पूरा दिन का तो हिसाब ही अलग है। और उसके बाद कुछ हुआ ऐसे कि मैं जब टीवी देख रहा हूँ तब खा रहा हूँ, जब मोबाइल देख रहा हूँ तब भी खा रहा हूँ, जब खाली बैठा हूँ तब भी खा रहा हूँ। और हद तो इधर तक बढ़ गई थी कि जब मैं अपने फैमिली वालों से छुप कर रात को वेब सीरीज देखते हुए खाता था। और उसका नतीजा हुआ ये है मेरे उस टाइम की फ़ोटो जब मैं 96 का हो चुका था इतना खा खा के। ये करीबन मैंने 4 से 5 महीने ये डाइट रखी कि मैं दिन की करीबन 5000 से 6000 कैलोरीज तक भी खा रहा था और इवन उससे भी ज़्यादा। और पर एक दिन मैं एज़ यूजुअल रात को बैठे बैठे यूट्यूब देख रहा था और खा रहा था, पर एकदम से मेरी नज़र पड़ी मेरे पेट पे और उस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा माइंड ब्लैंक हो गया। मैं एकदम से कांच के पास गया, कांच के सामने अपनी फ़ोटो खींची और जब मैंने देखा उस फ़ोटो को, मुझे आज भी वो रात याद है क्योंकि मैं उस रात को चैन से सो ही नहीं पाया था। कि जब मैंने अपनी फ़ोटो देखी ना, मैं इतना मोटा हो चुका था कि ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल प्रेग्नेंट हो चुका हूँ, इतना मोटा तक हो गया था मैं। तो उसके बाद मैंने फुल एंड फाइनल डिसाइड किया कि अब तो मैं पतला होके ही रहूँगा। और उसके बाद मैंने जिम भी ज्वाइन किया। जिम मैंने 10 महीने के लिए ज्वाइन किया पर गया सिर्फ 6 महीने। पर उसके बाद मैंने जिम भी छोड़ दिया। बट मैं शुक्रगुज़ार मानता हूँ कि मैं जिम गया,
क्योंकि जिम जाने से मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट कुछ हुआ, हाँ वेट तो कम हुआ ही था, पर वेट के अलावा एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मिली मुझे, वो थी नॉलेज। क्योंकि मैं जब जिम जा रहा था तब जिम का ऐसा एटमॉस्फेयर था कि मैं जब घर पे आता था तो मैं पूरे दिन बस वर्कआउट्स ही देखता था, और मैं करीबन दिन से 5 से 6 घंटे यूट्यूब देख रहा था, सिर्फ वर्कआउट और डाइट, वर्कआउट डाइट, वर्कआउट डाइट, और कुछ देख ही नहीं रहा था। मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी थी। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पर हाँ मैं ये कर रहा था। और उसके बाद जब मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किया कि मैं पहले भी तो अपनी बॉडी कम कर चुका हूँ, वो मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी, पर मेरा वर्कआउट तो सही था, वर्कआउट तो मैं घर पे भी कर सकता हूँ। हाँ डाइट सही नहीं थी, तो डाइट में सही कर सकता हूँ। तो मैंने नक्की किया कि मैं अब घर पे वर्कआउट करूँगा और डाइट ऐसी रखूँगा कि मैं उसको पूरी ज़िंदगी भर के लिए सस्टेन कर पाऊँ। तो ये मैं बात बता रहा हूँ 2022 की। 2021 में सेकंड लॉकडाउन हुआ था, उसमें मैंने डाइट अच्छी की थी, और उसके बाद मैं खाता गया और 2022 आ गया। 2022 के जुलाई में मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जिम जाना चाहिए। तो 2022 के जुलाई में मैं जिम गया, 2023 के मई जून तक। तो ये कुछ 10-11 महीने मैं जिम गया था, और 2023 के जुलाई में मैंने होम वर्कआउट शुरू कर दिया था। और इसके बाद जो मैंने पिछले 10 महीने में अचीव किया था, मैं जिम में 96 से 86 पे आ चुका था। बट पिछले 3 महीने में मैं 86 से 77 पर आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा वर्कआउट प्लान बनाया, ऐसा कार्डियो रूटीन बनाया, ऐसी डाइट बनाई, तो उस वजह से मैं अच्छे से सस्टेन कर सका और कंसिस्टेंसी रख सका। हर दिन मैंने हर दिन वर्कआउट किया है जुलाई से, और ये है मेरी अभी की बॉडी कंडीशन। आप कहेंगे अभी फैट लॉस हुआ कहाँ है? तो यस, अभी फैट लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सबसे मेन चीज़ बाकी है, वो है मेरा बेली फैट। इस चीज़ को निकलने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले चढ़ती है और ये चीज़ सबसे एंड में निकलती है। और यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मैं अपने बेली फैट को रिड्यूस करूँगा और कितने टाइम में रिड्यूस होगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जल्दी 3 महीने में अपना पूरा फैट हटाना चाहते हैं, जबकि उनका फैट चढ़ने में ही 3 से 4 से 5 साल लगे। तो 3 से 4 महीने में तो कैसे ही फैट हट जाएगा। तो इसलिए मैं अपनी पूरा रूटीन शेयर करूँगा। और हाँ, मैं कोई 100 डेज़ चैलेंज भी नहीं करूँगा और कोई 75 हार्ड डेज़ चैलेंज भी नहीं करूँगा। बट हाँ, मैं बीच बीच में रिपोर्ट देता रहूँगा कि मैं अभी तक कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा क्या वर्कआउट रूटीन चल रहा है और क्या डाइट रूटीन चल रहा है। जो मैंने पिछले 2 से 3 साल फैट लॉस को कम करने में जो मैंने टेक्निक्स अपनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपके साथ वो गलतियाँ भी शेयर करूँगा जो मैंने पिछले 3 साल में की है फैट लॉस के दौरान, जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका फैट लॉस बहुत हद तक हैम्पर हो सकता है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लेट्स गेट फिट। और अगर आप भी अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे साथ अभी से स्टार्ट करो, आज ही से स्टार्ट करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।